हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं LT ग्रेड, MP ग्रेड, LT ग्रेड, UP TGT PGT रीड, सब के लिए इंग्लिश लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच नंबर 26। यह है अनाफोरा। इससे पहले फिगर ऑफ स्पीच पेज नंबर 10 तक हम लोग 25 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। ये 26 नंबर पर अनाफोरा, जिसका मतलब है शुरू शब्द में समानता। इस एक शब्द से बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सक्सेसिव क्लोजेज और सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड, यानी हर लाइन का पहला शब्द इसमें समान होता है। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एवरी चाइल्ड मस्ट बी टॉट दीज प्रिंसिपल्स, every citizen must upload them, and every immigrant by embracing these। तो यहाँ पर आपने समझा, हर एक लाइन में एवरी 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 यहाँ पर लिखा हुआ है, by embracing these ideas। सेकेंड नंबर को देखते हैं, द बिगनिंग ऑफ विजडम। ये द जो है ये ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ब्लैक पेन से। द बिगनिंग ऑफ विजडम इज साइलेंस, द सेकेंड स्टेप इज लिसनिंग। तो इसमें देखें द, और यहाँ पर ये आ रहा है द। इस पोएम में जो है अनाफोरा है। थर्ड नंबर को देखते हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम। यहाँ पर भी इट से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर भी अनाफोरा है। इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, सब में इट लगा हुआ है, यहाँ पर अनाफोरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 any long winter। तो हर जगह 5 तो जहाँ पर पोएट्री जो है, हर पोएम की हर एक लाइन सक्सेसिव लाइन, उसमें पहला शब्द जो है एक सा हो, वहाँ पर अनाफोरा होता है। ठीक इसका उल्टा एपीफोरा है। ठीक इसका उल्टा एपीफोरा, ठीक इसका उल्टा है। अंतिम शब्दों में समानता होती है इसमें। इट इज़ अपोजिट ऑफ अनाफोरा। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, देखिए आखिरी में क्या आया? पीपल। बाय द पीपल, आखिरी में क्या आया? पीपल। फॉर द पीपल, यहाँ पर एपीफोरा है, ये अनाफोरा का उल्टा हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही गेव मी पेन, उसने मुझे दर्द दिया। आई गेव हर पेन, मैंने उसे दर्द दिया। वी गेव अवर फैमिली ओनली पेन, तो आखिरी में पेन ही पेन है, दर्द ही दर्द है, यहाँ पर एपीफोरा है। तो अनाफोरा यानी शुरू शब्द समान हो, एपीफोरा यानी अंतिम शब्द समान हो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैथेटिक फैलेसी। 28 नंबर पर पैथेटिक फैलेसी यानी आभास, कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन। नेचर वर्क्स और फील लाइक ह्यूमन। यहाँ पर आपको बात बता दें, जॉन रस्किन ने इसको कॉइंट किया था, यानी शब्द को, पैथेटिक फैलेसी को। इसके जन्मदाता जॉन रस्किन है। केवल नेचर वाले वाक्य ही पैथेटिक फैलेसी होती हैं। इसमें केवल नेचर में आप समझते हो कि अर्थ है, वुड्स हैं, नदी है, पेड़ हैं, पर्वत हैं, ये सब जो हैं ये नेचर हैं, और ये ऐसे फील करते हैं, ऐसे महसूस करते हैं ऐसे कि वो इंसान हो। तो केवल नेचर वाले वाक्य पैथेटिक फैलेसी होते हैं। बाकी पर्सोनिफिकेशन होती है, जैसे कि मौत को बुलाया जाए, अगर उत्सुकता से कहा जाए, यानी गायब चीज़ें, दिखाई न देने वाली चीज़ें, वो पर्सोनिफिकेशन में आती हैं। तो पैथेटिक फैलेसी का एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। अर्थ फेल्ट द वाउंड, ज़मीन ने क्या महसूस किया? जख्म। द पेल येलो वुड्स, पीले पड़े हुए वुड्स यानी जंगल, वर वेनिंग, कमज़ोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी, केवल नेचर वाले वाक्य ही पैथेटिक फैलेसी है। द ब्रॉड स्ट्रीम इज़ हर बैंक्स कंप्लेनिंग, ब्रॉड स्ट्रीम बहुत चौड़ी धारा, हर बैंक्स कंप्लेनिंग अपने किनारों पर शिकायत कर रही है, धाड़ से पड़ रही है जाकर। द ओक ट्री यानी पेड़ की बात चल रही है। फॉरगेट्स भूल जाता है, दे आर विस्परिंग अपना फुसफुसाना। तो बात समझ में आ गई होगी कि नेचर वाले वाक्य ही पैथेटिक फैलेसी है। इसके अलावा अगर यूँ कहा जाए, एलेक्साइडी इज सिटिंग ऑन हर फेस, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा। तो दोस्तों आपने अभी तक 28 फिगर्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ लिए हैं। 28 फिगर्स ऑफ स्पीच आपने फोज 11 तक में पढ़े हैं। ये पेज का नाम जो है फोज 11 है, जो बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है। इससे पहले फोज 1, फोज 2, फोज 3 इसके वीडियो बने हुए हैं 5-5, 6-6 मिनट के, कोई 8 मिनट का है। उसको आप निकाल कर नोट करके याद कर लें।
तो ये 28 फिगर्स ऑफ स्पीच आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसके बाद एक पेज और आएगा, इसमें 31 तक फिगर्स ऑफ स्पीच आपके लिए तैयार किए गए हैं। उसको आप नोट करके याद कर लें, आपके पेपर के लिए, टीजीटी पीजीटी और बाकी पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा आपको जो है फादर और कंसीडर का पेज भी कराया था। सोनेट के बारे में लगभग सारी जानकारी वाला वीडियो भी अभी लेटेस्ट में 2-3 दिन पहले डाला है, उसको भी आप नोट करके याद कर लें। थैंक यू।